हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मैं भारत कुमार एक बार फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल भारत कुमार जॉब न्यूज़ पर। और मैं आज अपने सभी बहनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। अपने उत्तर प्रदेश में वुमेन्स हेल्थ वर्कर की एक बहुत बड़ी भर्ती आई है और जिसके विषय में हम लोग डिटेल से जानेंगे। और आप सभी लोगों को पता ही है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल भारत कुमार जॉब न्यूज़ पर हमेशा सरकारी नौकरी की जानकारी लेकर आता हूं। तो सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल भारत कुमार जॉब न्यूज़ के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और चलते हैं हम आज की अपनी खबर के साथ। सरकारी नौकरी की जो सबसे बड़ी खबर आई है वुमेन्स हेल्थ वर्कर हमारी बहनों के लिए, चलिए बताते हैं विस्तार से आपके लिए। देखिए दोस्तों, हम आ जाते हैं यहाँ पर सरकारी रिजल्ट जो गवर्नमेंट की साइट है जिस पे सभी सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी मिलती है, आप स्वयं भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसमें दिया हुआ है यूपी SSSC फीमेल हेल्थ वर्कर रिक्वायरमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन। इसका जो भर्ती निकाली है उत्तर प्रदेश में ये यूपी SSSC इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, यही इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेगी। देखिए दोस्तों, इसमें दिखा रहे हैं पोस्ट डेट जो आई है यह 14 अक्टूबर के लिए है। इसका जो नोटिफिकेशन आया था 6:22 पे शाम के लिए। चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश यूपी SSSC सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश यूपी SSSC सर्विस कमीशन हेल्थ वर्कर फीमेल रिक्वायरमेंट। इसमें ये जो भर्ती आई है ये सिर्फ बहनों के लिए है, फीमेल्स के लिए। और चलिए दोस्तों, इसमें जो ज़रूरी बातें हैं उनके विषय में हम जान लेते हैं दोस्तों। इसमें जो दिया हुआ है एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट होगा 28/10/2024 यानी कि 28 अक्टूबर से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं एप्लीकेशन फ़ीस की एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें जर्नल, EWS, OBC सबकी 25 रुपये फ़ीस है। और SC ST की बात करें तो इनकी भी 25 रुपये फ़ीस है। और अगर दिव्यांग जो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट है उनकी भी 25 रुपये ही फ़ीस है। पे द एग्ज़ाम फ़ीस की अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI कलेक्ट फ़ीस मोड पर। देखिए प्यारी बहनों, इसमें जो फ़ीस का जो चालान आपका जमा होगा वो सिर्फ SBI स्टेट बैंक में ही आप जमा कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इसकी एज की बात कर लें कि कितनी एज चाहिए, कितनी से कितनी उम्र इसमें चाहिए। तो इसमें अगर मिनिमम एज की बात करें चलिए इसमें एज की बात करते हैं तो इसमें जो मिनिमम एज है वह 18 वर्ष है। मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 40 वर्ष। ठीक है बहनों। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। और चलते हैं देखते हैं इसमें पोस्ट नेम का, पहले वैकेंसी डिटेल देखते हैं। वैकेंसी टोटल कितनी है बहनों, इसमें 5272 पोस्टें हैं। 5272 पोस्ट हैं इसमें। चलिए पोस्ट का नाम जान लेते हैं। तो पोस्ट का नाम है हेल्थ वर्कर फीमेल, ओनली फीमेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई करेंगे। तो हेल्थ वर्कर फॉर फीमेल। टोटल पोस्ट की बात करें तो 5272 पोस्ट हैं इसमें। चलिए बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या है। तो योग्यता की बात करें तो इसमें यूपी SSSC पैट स्कोर कार्ड मांगा है बहनों। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है क्योंकि ये अपने यूपी की वैकेंसी है, तो यूपी में जो ज़्यादातर वैकेंसियाँ होती है उसमें पैट का स्कोर कार्ड मांगते हैं। तो इसमें भी यही दिया हुआ है कि यूपी SSSC पैट स्कोर कार्ड 2023 में था उसका स्कोर कार्ड इसमें लगेगा, प्लस 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास विद ANM सर्टिफिकेट। देखिए बहनों, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि इसमें जिन बहनों ने ANM का कोर्स कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट इसमें लगेगा। रजिस्ट्रेशन इन यूपी नर्सिंग काउंसलिंग मोर डिटेल रीड द नोटिफिकेशन। बाकी का हम लोग देखते हैं कि नोटिफिकेशन में इसमें क्या डिटेल दी हुई है, तो वो वहाँ पे आपको बताएंगे। चलिए कैटेगरी वाइज जान लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी हैं। पोस्ट नेम फीमेल हेल्थ वर्कर। जर्नल की बात करें तो जर्नल में बहनों यहाँ पर 2399 वैकेंसी हैं। और EWS की अगर बात करें तो 489 वैकेंसी हैं। और OBC की अगर बात करें तो 1559 वैकेंसी हैं। और SC की बात करें तो SC में 4335 वैकेंसी हैं। और अगर ST की बात करें तो इसमें 390 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी हो जाती हैं हमारी 5272 बहनों। चलिए देखिए, इसका जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है वह एक्टिव हो जाएगा। मैंने बताया था कि 28/10/2024 यानी कि 28 अक्टूबर से आपके फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो इसका जो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा वह 28/10/2024 को हो जाएगा। जब इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए डाउनलोड नोटिफिकेशन पर देखते हैं क्या जानकारी इन्होंने दी है। देखिए ये उनका ऑफिशियल नोटिस है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ ये इनका ऑफिशियल नोटिस है बहनों। आप देख सकते हैं स्क्रीन के साइड में, डिस्प्ले की साइड में, कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, ठीक है। इसमें इन्होंने दिया हुआ है विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 14/10/2024 के लिए यह विज्ञापन आ गया था कि वुमेन्स हेल्थ वर्कर की इतनी तारीख को इतनी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 28/10/2024। शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 27/11/2024। समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की तिथि 4/12/24, यानी कि वो जो करेक्शन जिसे बोलते हैं आप अपने फॉर्म में संशोधन करा सकते हैं, वह 4 दिसंबर 2024 तक। चलिए देखिए विशेष कथन इसमें इन्होंने एक कॉलम दिया हुआ है। उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/11/2024। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाएगा। देखिए मैंने इसमें यह है, जब तक कि आप अपना बैंक द्वारा चालान जो फीस होती है 25 रुपये वो जमा नहीं कर देंगे तब तक आपका बैंक अकाउंट का वो आपका उसका फॉर्म का प्रिंट नहीं निकलेगा। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 27/11/2024 तक अथवा उसके पश्चात विलंबवत 7 दिसंबर के अंत अर्थात 4/12/2024 तक अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमोदन विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। देखिए इन्होंने जो दिया हुआ है कि 4/12/2024 यानी कि 4 दिसंबर तक जो आपका लास्ट डेट या फिर करेक्शन डेट है उस तक आप अपनी फ़ीस के लिए कर सकते हैं सबमिट, आपका फॉर्म मान्य होगा। चलिए आगे की प्रक्रिया को देखते हैं। देखिए इन्होंने ये एक ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना। ठीक, चलिए ये सूचना पढ़ते हैं, हम आपके लिए बता। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। आपको ऑनलाइन ही इसका एप्लीकेशन सिस्टम लागू, ऑनलाइन इसका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं जिन्होंने अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। चलिए इन्होंने आवेदन की प्रक्रिया दी हुई है जिसमें आपके सभी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन्होंने बताए हुए हैं। आप खुद भी ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, फुल जानकारी आप भी डिटेल में ले सकते हैं। देखिए आवेदन एप्लीकेशन उन्होंने दिया हुआ है जो कि OTP मोबाइल नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर प्रेषित किए गए OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है बहनों, चलिए आवेदन देखते हैं। इन्होंने दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचना जैसे नाम, पिता का नाम, पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश के निवासी होने से संबंधित विवरण, श्रेणी EWS 36 आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। यह एक जरूरी बात है। चलिए सेकंड पढ़ते हैं। इस भाग में अभ्यर्थी के विज्ञप्ति में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता सेक्शन से संबंधित विवरण भरना होगा। चलिए फोटो तथा हस्ताक्षर की बात करें। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में अपलोड की गई फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। जो आपने पैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था उसके संपेक्ष में बता रहा है जो 2023 में जो पैट का स्कोर कार्ड होगा सर्टिफिकेट, उसमें जो फ़ोटो होंगे, सिग्नेचर होंगे, वही आपके लिए इसमें अप्लाई करने होंगे। चलिए अन्य विवरण की अगर बात करें, इस भाग में अभ्यर्थी की अधिमान्य अर्हता यदि कोई हो तो के संबंध में यस या नो में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में दर्ज किए गए स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा। जो आपने 2023 के पैट
स्कोर कार्ड में जो भी आपने डिटेल भरी हुई है, पत्राचार जैसे जो पोस्ट वगैरह या अपना लोकल एड्रेस होता है, वही डिटेल भी आपको इसमें भरनी होगी। चलिए इसकी और भी डिटेल जान लेते हैं। इसमें देखिए नोटिस में दिया हुआ है, आवेदन शुल्क जमा, अनारक्षित आवेदन शुल्क, अन्य पिछड़ा वर्ग 25 रुपये, अनुसूचित जाति 25 रुपये, अनुसूचित जनजाति 25 रुपये, जनरल के भी 25 रुपये, सभी के यहाँ पे 25 रुपये फीस है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था, इनके ऑफिशियल नोटिस में भी दिया हुआ है। चलिए और देखते हैं। चलिए बहनों, आप बात करते हैं इसमें कि आपकी सैलरी कितनी होगी, जो कि एक बहुत खुशी की बात होती है। सभी को जानने की इच्छा होती है कि हमारी जो सरकारी नौकरी है उसमें सैलरी कितनी होगी। चलिए बताते हैं, आप देखिए नोटिस में। देखिए अगर इसमें बात करें विभाग नाम, तो परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है। इसमें पद नाम है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला। सामान्य चयन की अगर बात करें, वेतन ग्रेड पे लेवल 3 वेतन, न्यूनतम वेतनमान आपका होगा 21,700 रुपये और अधिकतम वेतनमान आपका होता है यहाँ पर 69,100 रुपये, लगभग 70,000 के आसपास। देखिए बहनों, इसमें जो आपका न्यूनतम वेतनमान 21,700 था, अधिकतम वेतनमान की बात करें तो 69,100 रुपये, यानी कि लगभग 70,000 के आसपास। और इसमें अनारक्षित पद की बात करें तो 2,399 जो मैंने आपके लिए बताया था, यानी कि जनरल के लिए। अनुसूचित जाति की बात करें तो इसमें था 4,035 पद, और अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 10 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 1,559 पद, और EWS की बात करें तो 489 पद, और कुल पद हो जाते हैं यहाँ पर आपके 4,892। यह एक गवर्नमेंट सरकारी नौकरी है जिसको स्थायी बोलते हैं। चलिए, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, अगर इसमें बात करें तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला विशेष चयन आयोग। इसमें लेवल वेतनमान न्यूनतम 21,700, वेतनमान अधिकतम 69,100 रुपये, यानी कि बराबरी है इसमें। और इसमें अगर पद की बात करें तो 380, और इसमें भी कुल पद की बात करें तो 380, टोटल आपके पद हो जाते हैं 5,272। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। ऐसे ही भविष्य में सरकारी नौकरी की जानकारी जानने के लिए मेरे YouTube चैनल भारत कुमार जॉब न्यूज़ के साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने और भी सभी दोस्तों के लिए बताएं। चलिए मैं आपके लिए बता देता हूँ इसके सिलेबस के बारे में। देखिए इसमें विषय ज्ञान के अगर प्रश्न आएंगे, इसमें विषय ज्ञान के प्रश्न आएंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, और निर्धारित कुल अंक भी आपके लिए 100 होंगे, जिसमें समय दिया होगा 2 घंटा, यानी कि 120 मिनट। चलिए आपके इसमें विषयगत जो ज्ञान से प्रश्न आएंगे, तो इन्होंने इसका नोटिस दिया हुआ है, ऑफिशियल नोटिस, जो मैं आपके लिए पढ़ के सुना रहा हूँ। आप भी इसे सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर जा करके UPSSC वुमेन्स हेल्थ वर्कर की साइट पे ओपन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए बता देता हूँ। इसमें दिया हुआ है, जो पहला दिया हुआ है इसमें विषयगत ज्ञान से जो क्वेश्चन आपके आएंगे, स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व, ठीक है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य एवं दायित्व, और ANM के लिए आचार संहिता, समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका, स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी का आपसी संबंध, खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण। इसी तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे बहनों, आप खुद देख सकते हैं इस नोटिस को डाउनलोड करके। इसमें 11 में दिया हुआ है, विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग एवं महिलाओं में पोषण जनित रक्तलापता, 5 वर्ष तक बच्चों का पोषण में ANM FHW आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका, मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य, शरीर की स्वच्छता, मानव स्वास्थ्य की अवधारणाएं। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बहनों। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने सभी दोस्तों के लिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में मेरे YouTube चैनल के लिए शेयर करें। मैं भविष्य में ऐसे ही अच्छी वीडियो डालता रहूँगा, जिससे आप सभी लोगों के लिए सरकारी नौकरी की सही समय पे सही जानकारी मिलती रहे, और आप लोग अपना फॉर्म ऑनलाइन करें और आप लोगों की सरकारी नौकरी लगे, ताकि आपके घर की आर्थिक स्थिति सही हो सके।
ठीक है बहनों, आप लोग स्वयं जा कर के ये नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छी सरकारी नौकरी है, आपको 70,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है, जिन बहनों ने A&M का कोर्स कर रखा है, पैट का स्कोर कार्ड है उनके पास, तो उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। करता हूँ आप सभी लोगों के लिए मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरे भारत कुमार जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि भविष्य में आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय श्री राम।